साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में उपस्थित होने पर खेलकूद में हिस्सा लेने की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य जीवन ही एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य है। इसलिए इस बात को याद करते रहें और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से केतु के 6ठे भाव में होने के कारण आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठें, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंद्वियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा, तो वही आपको अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। वृषभ राशि। आपकी चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ तो होगा, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खासतौर से वो जातक जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। इस हफ्ते घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता अनेक सौगातें लेकर आ सकता है। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेकों अवसर ऐसे भी आएंगे जब उनको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज्यादा अंक प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि इस दौरान आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे अपनी शिक्षा की प्रगति की दिशा में यह समय आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि से केतु के 4थे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपहार कराएं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं,
इस सप्ताह आप पारिवारिक शांति बनाने और सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। परंतु बावजूद इसके आपको सदस्यों का जरूरी समर्थन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस दौरान आपको किसी अनुभवी शख्स से इस समस्या को लेकर बात करनी चाहिए। आपकी चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपके किसी पुराने काम के चलते आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से डांट पड़ सकती है, क्योंकि आशंका है कि उस कार्य में आप कुछ गड़बड़ कर दें, जिसके कारण आपको उनकी आलोचनाओं का सामना करना पड़े। ऐसे में हर काम को पूरी श्रद्धा के साथ सही से पूरा करना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध हो सकता है। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सीधा हो सकता है। उपाय: आप नियमित रूप से प्राचीन ग्रंथ नारायणियम का पाठ करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में होने के कारण यह सप्ताह उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे। इसलिए इस दौरान जो कुछ बोले जरा सोच समझ कर ही बोले, क्योंकि जरा सी बातचीत दिन भर खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है और इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में उपस्थित होने के दौरान इस सप्ताह कार्यस्थल पर भले वो ऑफिस हो या आपका कारोबार, आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करें। इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की जरूरत होगी, अन्यथा आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने के दौरान इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। हर किसी के लिए उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती है और इस सप्ताह मुमकिन है कि आपकी परेशानी भी आपके लिए ठासी बड़ी हो। लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। ऐसे में उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। इसलिए दूसरों से अधिक की उम्मीद इस सप्ताह करने से बचें। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज्यादा लगेगा। ऐसे में अपना मन केवल और केवल लक्ष्यों की ओर ही लगाएं और जज्बाती बातों से बचें, अन्यथा आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा।
यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उपाय: आप रोज प्राचीन ग्रंथ आदित्य हृदयम का पाठ करें। कन्या राशि, आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 7वें भाव में उपस्थित होने पर आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो काफी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफी हद तक आपको इस सप्ताह इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी के बल पर इस अवधि में लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के हर मतभेद को दूर कर शांति और सद्भाव स्थापित करने में सफल होंगे। इस समय आपको हर प्रकार की गलतफहमी का शिकार बनने से बचाव मिलेगा। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य खेलकूद जैसी गतिविधियों को अपनाकर आप खुद को कई मानसिक रोगों से बचा सकते हैं। उपाय: नियमित रूप से 41 बार बुधाय नम मंत्र का जाप करें। तुला राशि, यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो उसके परिणाम के बारे में सोच सोचकर आप खुद को बेचैन कर सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार का वातावरण भी अशांत दिखाई देगा। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेगा, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम से जल्द ही फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार का साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस सप्ताह शिक्षा हेतु वो छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनकी विशेष गमन की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय: आप शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृश्चिक राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने के कारण सेहत के लिहाज से यह समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा, परंतु बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको इस सप्ताह अपने तयशुदा बजट से दूर न जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। ऐसे में शुरुआत में ही एक सही आर्थिक योजना का निर्माण करें, जिसमें आप अपने साथी व घर वालों का सहयोग ले सकते हैं, फिर उसे के अनुसार अपने पैसे खर्च करें। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ न करें जिसके कारण आपको उनसे डांट या फटकार खानी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड तो खराब होगा ही,
साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न होता दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। उपाय: नियमित रूप से 19 बार भौमाय नम मंत्र का जाप करें। धनु राशि, आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने पर माता पिता का खराब स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी चिंताओं का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में खुद को हर प्रकार की चिंता से मुक्त रखने के लिए और अपनी आत्म शांति के लिए किसी प्रकार की गतिविधियों में समय व्यतीत करें। संभावना है कि यह समय आपके जिंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आए, जिसके कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की वृद्धि भी होगी, तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी आशंका है। अगर आप करियर में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने काम में आधुनिकता और नयापन लाने की कोशिश करनी होगी। इसके साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि नई तकनीक और सोशल मीडिया से अपडेटेड रहते हुए ही किसी भी कार्य को करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की जरूरत होगी। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को अन्न का दान करें। मकर राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के 3रे भाव में होने के दौरान यह सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचें, अन्यथा भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आप इस सप्ताह कार्यस्थल पर थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण आपकी दूसरे सहकर्मियों से झड़प या विवाद भी संभव है। हालांकि इसके साथ ही आप तुरंत अपनी गलती मानते हुए बाद में उस विवाद को खत्म करने में भी सफल रहेंगे। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। उपाय: नियमित रूप से 44 बार मंदाय नम मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में होने के दौरान यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें
और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दे। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ न करें जिसके कारण आपको उनसे डांट या फटकार खानी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड तो खराब होगा ही, साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न होता दिखाई देगा। इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी ये संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान आपकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करेगा। ऐसे में अपनी विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेकते हुए उससे सीख लें और आगे बढ़ते हुए स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। उपाय: शनिवार के दिन गरीब लोगों को अन्न का दान करें। मीन राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में होने के कारण इस हफ्ते घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, अन्यथा दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना होगा। इस सप्ताह आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा भी मिले जिसकी आपने अभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे में इस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी जरूर इस्तेमाल करें। इस राशि के नवयुवक जातकों को इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर के बड़ों या अपने भाई बहन की सहायता की जरूरत होगी। इसलिए जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर उनकी राय लेने की कोशिश करें। साथ ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्हें अवगत कराएं। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। आपका साप्ताहिक राशिफल ये संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। उपाय: नियमित रूप से 21 बार गुरुवे नम मंत्र का जाप करें।